नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एसेट की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही है। अब मैं आपको एक लास्ट जो स्ट्रेटजी है हमारी, जो हमने अब पेपर कैसे क्रैक करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसके बाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं तो ये कहती हूँ कि सिली मिस्टेक, जिसमें हम लोग क्या है कि ऐसे मिस्टेक भी क्या हम लोग जनरली कर सकते हैं लेकिन हम करके आते हैं। होता है बहुत बार, मतलब हमें खुद पे भी बिलीव नहीं होता कि क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं। तो हमें उस चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, पेपर की तैयारी में जो 2-3 दिन की जो हमारी रणनीति रहेगी, जो स्ट्रेटेजी रहेगी, या हमने जो ऐसा एक व्यू रचना बनानी है वो क्या करनी है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि टाइम, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भी 2 घंटे पहले पहुंच के हम लोग क्या करेंगे, तो 2 घंटे पहले तो पहुंचने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंटर वैसे लगभग सबके होम टाउन में ही आए हुए हैं। तो अगर होम टाउन में आए हुए हैं तो 1 घंटा पहले अगर आप पहुंच जाते हैं तो बहुत बढ़िया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी कोई पॉइंट ऐसा आ जाए, मतलब कि हम लोग जिस व्हीकल पे जा रहे हैं अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो हमारा माइंड उसी टाइम डाइवर्ट हो जाता है कि क्या हम सच में टाइम पे पेपर में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हम 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच कर अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि अब हमने क्या करना है कि बस पेपर अटेम्प्ट करना है, हमें कोई और टेंशन नहीं है। क्योंकि जब हम लोग उस भागम दौड़ में रहते हैं ना, तो जो माइंड जब डाइवर्ट होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर जो हमारे नेगेटिव जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ही हमारी तो तैयारी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आते हुए क्वेश्चन जो माइंड से ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं, उनसे आपने उन लफड़ों में नहीं फंसना। 1 घंटा पहले आपने पहुँचना है। लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब वहाँ पर एंट्री होती है तो हम लोग बहुत सारी ज्वेलरी डाल के आते हैं, धागा है, अपनी नोज पिन की इस बार छूट मिली हुई है, लेकिन अगर नोज पिन भी ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आप किसी भी प्रकार का कोई रबर बैंड है वो आपने नहीं लगाना, किसी भी प्रकार का हाथ में, पैर में, गले में कोई भी धागा, इवन ब्लैक कलर की जो हम लोग डोरी सी बांधकर अपने आप को नज़र से बचाने के लिए वो डाल के रखते हैं, तो वो भी आपने नहीं डालनी है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि उस टाइम में जब वो कहते हैं ना इसको काटो उसको काटो, हटाओ इसको फटाफट से उतारो, तो हमारा माइंड बहुत ख़राब होता है। लगता है ओहो धागा भी तोड़ोगे क्या, ये भी करोगे क्या। उस समय में हमारे अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो एक्टिवेट हो रही होती है, हमने उसको एक्टिवेट नहीं होने देना। अच्छा, अब ये 3-4 दिन जो आपके लास्ट के बचे हैं, इसके अंदर आपने और क्या करना है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो चीज़ आपको इस टाइम में सबसे ज़्यादा पसंद है, आधा घंटा या 1 घंटा आपको वो काम करना है। अगर आपको कोई म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप वो म्यूज़िक सुनेंगे, जिससे आपका माइंड एकदम थोड़ा सा रिलैक्स जोन में जाए। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एस्टेट है आपका क्लियर हो जाएगा। 100% आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। क्यों नहीं कर रखी है? आप लोग 2-3 महीने से जुटे हुए हो, लगातार वीडियोस देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, बाकी जितने भी हैं टेस्ट हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उन सबको आप क्लियर कर रहे हो, तो आपकी तैयारी तो पूरी है। तो फिर आप लोगों को स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, और एक और बात, एक माइंड के अंदर ये सेट कर लो कि इस बार आपने जो एस्टेट है ना वो क्लियर करना है, बिल्कुल करना है। क्या ये एस्टेट बहुत बड़ा पेपर है क्या ये बहुत बड़ा है? ये तो बहुत आपकी फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद तो बहुत से टेस्ट आपको देने हैं। अगर आप आज ही घबरा जाओगे तो दूसरे लेवल तक तो आप पहुंच नहीं पाओगे। कैसे स्क्रीनिंग करोगे, कैसे इंटरव्यू दोगे, कैसे आगे पहुंचोगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कर दो इस बार, सब कर सकते हो, यू कैन डू। क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात भी अपने माइंड के अंदर रखनी है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। नेचुरल सी बात है, अगर हम अपनी बात करें तो अपने पेरेंट्स से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा आपको उनको खुशी कितनी ज़्यादा मिलेगी, ये सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि वो जो खुशी है
क्या आप नहीं देना चाहते? क्या नहीं चाहते आपके टेस्ट से कौन खुश होगा? वो बहुत ज़्यादा खुश हो, उसको भी तो होगा ना कि भी कोई तो पर्सन होगा, अगर मान लो मेल है उसका कोई जीवन साथी, कोई फीमेल है उसकी भी जीवन साथी, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे सपनों में इन्वॉल्व हैं, उनको भी तो हमने आगे करना है ना। तो इस बार आपने बिल्कुल अपने आप को कूल माइंड रखना है, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, आप क्लियर इसको कर सकते हो। दूसरा, एक और बात जो आप बहुत भारी गलती करते हो, देखिए ना, ये आपकी OMR शीट का पैटर्न होता है, लगभग इसी तरह से गोले बने होते हैं। अगर आपने रोल नंबर फीड करना है तो हमारा क्या हो जाएगा जी, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर आपका 0 जैसे 1 से स्टार्ट है तो आपने यहाँ पर 1 फिल करना है, 2 से स्टार्ट है उसके बाद तो 2 नंबर पे फिल करना है, यहाँ से 2 नंबर पे ये 2 हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 नंबर पे 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 नंबर पे 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको फिल करना है, ध्यान रखना है, इन गोलों में कोई भी गलती नहीं करनी। अगर इसकी जगह 6 की जगह आपने 7 वाले में फिल कर दिया, आपका पूरा का पूरा साल खराब, आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब। इसमें आपने पूरा कंसंट्रेशन करना है, ये नहीं पेपर खोलने की तो आपको जल्दी लगी हुई है, पेपर खोलने की जल्दी लगी हुई है और आप OMR शीट के अंदर अपना रोल नंबर गलत भर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। रोल नंबर फिल करते हुए बेशक आपके 2 मिनट फालतू लग जाए, मैं तो कहती हूँ अगर 2 की 3 भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं करना, कोशिश यही करनी है कि एक बार में आपका बिल्कुल सही हो। ये नहीं कोई बात नहीं, अरे ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी सी बिंदी लग गई, फटाफट से इसको आपने अपने रब करना स्टार्ट करा और दूसरा कॉलम फिल करना है, वहां तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सही भरना है बिल्कुल आप सब ने, ठीक है। रोल नंबर बिल्कुल सही फिल करना है। दूसरा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, ये देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको ये पेपर मिलेगा, लगभग ये पिछले साल का एस्टेट का ही पेपर है। तो आप जब इसको करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, रोल नंबर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। अच्छा, और आपकी शीट के ऊपर उसके अंदर सीरीज पूछी होगी, A है, B है, C है या D है, तो आपने यहाँ पर जैसे मान लो ये D है तो आपने D को फिल करना है, B है तो B को फिल करना है, सीरीज। फिर आपकी ये वाला जो नंबर है और आपका जो आंसर जो आपकी OMR शीट है उसका नंबर बिल्कुल सेम होगा, तो वो भी आपने मैच कर लेना है, क्या ये नंबर सही है, और ये वाला नंबर भी आपको वहाँ पर फिल करना है। एक कॉलम आएगा कि आंसर शीट का आप क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखो, तो वो नंबर आपने फिल कर देना है। बहुत बार क्या होता है हम इसको फिल नहीं करते, और जब एग्जामिनर आता है पेपर चेक करने के लिए, साइन करने के लिए, तो वो ये देखता है कि इसने ये फिल नहीं किया हुआ, तो वो कहेगा फिल करो जी, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होते हो उस टाइम में, पेपर के टाइम में, और आपको बड़ा गुस्सा आता है ये क्यों आ गया, ये क्या जरूरी था फिल करना जरूरी होता है। एग्जामिनर की ड्यूटी होती है, वो क्या करेगा, वो उसको चेक करेगा, उसकी ड्यूटी है, उसको ये बताया गया है कि आपको ये पूरा का पूरा फिल करवाना है, तो वो तो फिल करवाएगा ही आपसे। तो ये जो आपने फिल करना है ये पहले ही कर लेना, जब आपको पेपर मिलेगा ना, जब ओपन नहीं करना होता उस टाइम में ये कार्रवाई आपने कर लेनी है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे ही आप इस पेपर को खोलोगे इस तरह से, जब आपका क्वेश्चन आएगा, साइकोलॉजी है चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, इंग्लिश आपकी इंग्लिश में रहेगी, बाकी पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। तो अगर कोई साइकोलॉजी का क्वेश्चन ऐसा है, आपको लगता है कि भी मेरे को ये तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आप उसकी इंग्लिश देखो, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तुरंत इसकी हिंदी देखो। हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी नहीं है कि हमें तो इंग्लिश ही आती है, हमें हिंदी की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, हमें हिंदी की जरूरत है। और अब हम इंग्लिश में, और हिंदी वालों को भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदुस्तान में तो हमें इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में टेक्निकली हमें समझ में नहीं आते, हमें इंग्लिश देखनी पड़ती है। कॉमर्स को ही देख लो, कॉमर्स के अंदर तो हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आपको देखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है। अच्छा, इसको टिक लगा के साथ OMR शीट को फिल करते जाना। मैं तो ये कहूँगी
लेकिन कईयों की क्या स्ट्रेटेजी होती है कि वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेपर देखा और उसको फिल किया। नहीं, ऐसी गलती मत करना। 2 या 3 क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि पूरा का पूरा पेपर आपने सोल्व किया, टिक लगाया पेपर के अंदर, आंसर की के अंदर इसमें, और आपने उसको फिल नहीं करा OMR शीट को। दिक्कत होएगी आपको। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने क्या करना है, या तो 5 या 7, इससे ऊपर मत होने देना। 5-7 क्वेश्चन करे, फिल किए, फिर दोबारा, और 1 बाय 1 कर सकते हो तो 1 बाय 1। OMR शीट पेपर को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, एक बार मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी बताई थी और मैंने यही बोला था कि OMR शीट को फिल करना स्टार्ट कर दो अभी से। रोल नंबर कैसे भरना है उसकी आदत डाल लो, यहाँ से कि यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है और यहाँ से आपको फिल करना है। सेट पे यहाँ पे ABCD में से टिक करना है। सब्जेक्ट कोड के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आ जाएगा। अच्छा, बाकी तो इतना नहीं आता, ये तो दूसरे किसी और टेस्ट का है। तो मैं ये 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सेट होता है, रोल नंबर होता है, सब्जेक्ट कोड होता है। फिर उसके बाद ये आपकी OMR शीट के अंदर ये गोले आपको लगाने की आदत होनी चाहिए। इसकी आदत डाल लो। 3-4 दिन अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाओ कि आपका पेपर ही चल रहा है। उस पेपर को आपने पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके ही उठना है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि हमारा लेवल क्या चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अब देखिए, मेरी तो एक स्ट्रेटेजी है, मर्जी आपकी है कि आप इसको फॉलो करें ना करें। सिर्फ मैं तो एक मतलब कि एक एडवाइस दे सकती हूँ, ना तो मैं आपको ऑर्डर दे सकती, ना मैं आपको कोई रिक्वेस्ट कर सकती कि हाँ जी प्लीज़ आपको ऐसा करना है। मेरी एक एडवाइस है, अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, एक हटाई दूसरी, दूसरी हटाई तीसरी, बहुत कुछ अवेलेबल है आपके लिए। देखिएगा, ये बुक है, मान लो कोई भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की स्ट्रेटेजी नहीं बता रही, मैं आपको हर टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए बता रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपने बहुत सारे टेस्ट देने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक टेस्ट की तैयारी करके अपना घर बैठ जाओगे। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम क्यों ना करें टेस्ट की तैयारी, क्यों ना हम आगे बढ़ें। तो देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप बहुत ज़्यादा डाउट वाले जो पोर्शन हैं, जो आपको लगता है मुझे तो इतने टाइम में नहीं आए, 2-3 दिन में नहीं आने वाले, माइंड में सेट कर लीजिए। रिवीजन स्टार्ट करो। नए टॉपिक जिसके अंदर आपको फुल ऑफ कंफ्यूजन है, आप उसमें मत पढ़ो। उसके पेचरे में पढ़ने की जगह आपको क्या करना है, अब जो आपने किया हुआ है वो देखिए, यहाँ से आपने बुक उठाई, मान लो अकाउंट्स की है, इंग्लिश की है, हिंदी की, व्हाटएवर कोई भी बुक है, आपने उसका पेज पलटना है, नज़र मारनी है। उसके बाद आपने अगला पेज पलटना है, आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। जहां पर आपको डाउट हुआ, जहां लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, आप देखना एक बार कोशिश करके, जैसे आपका ये हाथ आगे जा रहा है ना, ये हाथ आपका वहीं रुक जाएगा कि ये चीज़ मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। पूरी की पूरी बुक पढ़ने में आपको 1 दिन से ज़्यादा लगेगा। अभी 3-4 दिन है हमारे पास, तो लगभग ऐसा नहीं है जैसे हम कॉमर्स की बात, कोई भी आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, तो हमारी 4-4, 5-5 बुक हैं। तो अब 3-4 दिन के अंदर आपने यही करना है, ये बुक पलटनी है और तैयारी शुरू कर देनी है। पूरा का पूरा पूरे साल में जितना भी आपने बुक में पढ़ा है वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। क्या करना है, ऐसे पेज पलटना है, नज़र मारनी है, फिर आपने अगला पेज पलटना है। अगले पेज में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ लग रहा है, दिक्कत है, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ना पहले समझ में आई थी ना अब आई, उसके चक्करों में नहीं पड़ना। पूरा का पूरा जो आता है उसको रिवाइज करो। नए टॉपिक अब ज़्यादा मत करो। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो मुश्किल टॉपिक है, आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते, वो मत करो। जितना किया हुआ है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। 100% आपका जो टेस्ट है आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। तैयारी आपकी पेपर में आपने टाइम पे पहुंचना है, 1 घंटा पहले, जो मैंने आपको बोला है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे और उसके बाद आपको लगता है अरे सर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मैं 5 मिनट लेट हो गई, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, आपको प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका राइट है, आपकी सीट वहाँ पर रिजर्व है, आप वहाँ टाइम पे पहुँचिए और अपनी सीट लीजिए और पेपर की पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से।
और पेपर से जब जाने से पहले आधे घंटा पहले या 1 घंटा पहले बुक को बिल्कुल लीव कर दो, छोड़ दो कि बस जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, अब मेरा ये टेस्ट क्लियर होगा 100%। तभी आप जब पेपर दोगे ना तो आपको पिछला किया हो भी याद आएगा। अगर आप उस टाइम में 1 घंटे में सोचोगे ना, अरे ये रह गया, ये मैं फटाफट पढ़ लूँ, अरे ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मेरा रह ही गया, आपका सचमुच में पेपर भी ऐसे रह जाएगा। गलती नहीं करनी। दूसरा, गोलों में गलती नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, टाइम के अंदर आपको कंटिन्यू टाइम जो है ना उसको देखते हुए क्वेश्चन करने हैं। तुरंत आपने ये स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि मैंने तो 20 मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट करना है, तब आप टाइम पे पूरा कर पाएंगे। देख लीजिएगा आप, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 20 मिनट पहले की स्ट्रेटेजी बनाऊं, आधे मिनट में एक क्वेश्चन करूं, तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके 3-4 मिनट ले लेंगे, एवरेज वही रहेगी, तब जाके आप पेपर पूरा कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, आपके खुद के पहुंचने की मैनेजमेंट, और कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं, कोई धागा नहीं, कोई बिंदी नहीं, कुछ नहीं। आपने सिंपल अपना बिल्कुल सिंपल बन के जाना है। ऐसा कुछ नहीं कि धागों और ये नोज पिन के चक्रों में पड़े रहो। वैसे न्यू नोज पिन के लिए आ रहा है कि इस बार अलाउड है, लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगी रहने दीजिएगा। कोई भी एक सिंगल ऑर्नामेंट्स आपको नहीं डालना, इवन रबर बैंड भी नहीं लगा के जाना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।